इसमें आज हम पढ़ेंगे साबले सपनों की याद। ठीक है, पाठ का नाम है साबले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार साबले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ठीक है, लेखक लिखते हैं यहाँ, बताते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, ठीक है, जो सवार है सपनों का एक हुजूम, ठीक है, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ठीक है, और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली। ठीक है, जो हुजूम, जो रैली है, ठीक है, उसमें जो आगे आगे चल रहे हैं कौन? सलीम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ ये बताया जाता है कि जो हुजूम है, उस हुजूम में सबसे आगे सलीम अली कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चल रहे हैं। पीछे तमाम सफ़रों से भिन्न है। जितने उन्होंने सफ़र किया, यात्राएं की, उससे अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। ठीक है, अब क्या था कि इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि जो ज़िंदगी है, भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव का जो माहौल था, उसका ये आखिरी पलायन है। ये आखिरी पलायन कर रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो यह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि अब वो उस प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको अगर कोई चाहे भी तो दोबारा वापस नहीं ला सकता। ज़िंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बस जाएंगे। ठीक है, अब कोई अगर अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे, तो यह पक्षी अब नहीं लौटने वाला है। सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, अर्थात वो जीवन नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। ठीक है, लेखक अब आगे लिखते हैं कि मुझे इनमें से नहीं लगता कि कोई अब जो सो गया है, इसे कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं कि बहुत पहले पूर्व में सलीम अली ने खुद कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र में देखना चाहते हैं। ठीक है, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अफसारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ठीक है, आगे हम लेखक तो बताते हैं कि ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल, पहाड़, झरने को ये प्रकृति की नज़र में नहीं, आदमी की नज़र में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ठीक है, आगे यहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या कोई आदमी अपने कानों में पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर, ठीक है, मधुर संगीत सुनकर उनके मन में रोमांच फूटेगा, महसूस कर सकता है। ठीक है, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथ्यक का नाम है सलीम अली। ठीक है, आगे यहाँ बताया जाता है कि इस तरह से कोई सुन सकता है, महसूस कर सकता है, तो वही है
कि एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे। ठीक है, इन्होंने एहसास किया पक्षियों के, और उसी ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम, ठीक है, जो व्यक्ति का नाम है वही है सलीम अली।